आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 10 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि टीका लगवाने के बाद व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है। पीड़ित में वैश्विक महामारी के हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वैक्सीन मिलने के बाद उसे अस्पताल में उपचार की आवश्यकता की आशंका कम ही होगी। उन्होंने रविवार को एक हिंदी न्यूज़ चैनल को बताया, वैक्सीन लगने के बाद किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी तत्काल ठीक हो गई। ऐसे में हमें मास्क लगाना, लगातार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीके के 2 डोज के लगभग 2 हफ्ते बाद ही इम्यूनिटी पूरी तरह से बनेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने समझाया कि टीका लगने के बाद लोगों को किस प्रकार का प्रोटेक्शन मिलेगा। वे बोले, मान ले मुझे टीका लग गया है, ये सुरक्षा होगी कि मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, गंभीर रूप से कोरोना नहीं होगा, मैं आईसीयू नहीं जाऊंगा। हालांकि एक्सपोज होने पर हल्का फुल्का संक्रमण हो सकता है, जुकाम नज़ला होगा, तब एंटीबॉडी बनेगी जो गंभीर कोरोना नहीं होने देंगी। लेकिन इस दौरान मैं घर के अन्य लोगों जिन्हें टीका नहीं लगा है को संक्रमण दे सकता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक नक्शे में जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख को भारत से अलग दर्शाया है। यह कलर कोडेड नक्शा WHO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय हिस्सा इसमें नीले रंग से दिखाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर व लद्दाख को ग्रे कलर से चिन्हित किया गया है। वैश्विक संस्था के इस मैप को लेकर ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। यह नक्शा WHO की कोविड-19 सिनेरियो डैशबोर्ड में उपलब्ध है, जो बताता है कि किस देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कितने पुष्ट मामले हैं और उससे कितनी मौतें हुई हैं। हालांकि नक्शे पर पनपे विवाद को लेकर WHO ने साफ किया है कि वह यूनाइटेड नेशंस के दिशा निर्देशों का पालन करता है और उसी हिसाब से नक्शों को पढ़ता, समझता और देखता है। कोरोना वायरस के यूके वाले स्ट्रेन से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यह 70% तेजी से फैलता है। भारत में इस स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या 100 पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले ही मुंबई में 3 मरीजों में कोविड का ऐसा स्ट्रेन पाया गया है जिस पर एंटीबॉडी भी नाकाम है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के खारघर में टाटा मेमोरियल सेंटर में कोरोना का नया म्यूटेंट मिला है। इस म्यूटेशन को E484 के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के स्ट्रेन से संबंधित है। दिल्ली के एक अखबार की खबर के मुताबिक यह दक्षिण अफ्रीका में पाए गए 3 म्यूटेशंस के 417N, E484K और N501Y में से एक है। टाटा मेमोरियल सेंटर के होम्योपैथिक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर निखिल पटकर ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर निखिल की टीम ने ही 700 कोविड-19 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए जांच की थी, जिनमें से 3 के सैंपल्स में कोरोना का E484K म्यूटेंट मिला। यह म्यूटेंट मिलना इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि पुराने वायरस की वजह से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की वजह से बनी 3 एंटीबॉडी इस पर बेअसर हैं। कई खबरों में दक्षिण अफ्रीका में मिले म्यूटेंट को यूके वाले स्ट्रेन से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चूंकि वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, ऐसे में शोधकर्ता यह पता लगाने में जुट गए हैं कि कोरोना के इस म्यूटेंट का दुनिया भर में आरंभ हो रहे टीकाकरण अभियान पर क्या असर होगा।
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने रविवार को बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा घटा दी है। इसके अलावा फडणवीस की सुरक्षा में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी भी वापस ले ली गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है, साथ ही इसे कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा उद्धव ठाकरे सरकार ने घटा दी है। वहीं बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा वापस ले ली है। 8 जनवरी को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार फडणवीस को अब Z+ श्रेणी की बजाय एस्कॉर्ट के साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस और बेटी दिविजा की सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ Y+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को अब Y+ की बजाय Y श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे की सुरक्षा Z श्रेणी से घटाकर एस्कॉर्ट के साथ Y+ श्रेणी की कर दी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यदि आपको सेक्सी डीवा, हॉट गर्ल जैसे हैशटैग के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस की दिलकश तस्वीरें शेयर हो तो चौंकना लाजमी है। शनिवार को यही हुआ। NSE के ट्विटर हैंडल से खूबसूरत अदाकारा मौनी राय की हॉट तस्वीरें यह कहकर शेयर की गई कि एक्ट्रेस के ये लुक्स आग लगा देंगे। फिर क्या था, ट्विटर यूजर इस पर मजे लेने लगे और NSE का मजाक उड़ाने लगे। लगभग 2-2.5 घंटे बाद NSE को गलती का पता चला और ट्वीट डिलीट हो गया। NSE ने इसे मानवीय गलती बताते हुए ट्विटर यूजर्स से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उस ट्वीट ने और ज़्यादा ट्विटर यूजर्स का ध्यान खींचा और तमाम यूज़र देश के प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज की इस गलती पर मजाक उड़ाने लगे। वैसे तो वाकया शनिवार का था, लेकिन रविवार को भी ट्विटर पर NSE की खिंचाई जारी रही। अपने हैंडल से मौनी राय की तस्वीरें शेयर करने पर माफ़ी मांगते हुए NSE ने ट्वीट किया, आज NSE के हैंडल से दोपहर 12:25 पर एक अवांछित पोस्ट हुआ था। यह एक मानवीय गलती थी जिसे NSE के अकाउंट संभालने वाली एजेंसी ने की थी। कोई हैकिंग नहीं हुई थी। हमारे फॉलोअर्स को हुई असुविधा के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। 16 जनवरी से प्रस्तावित कोविड टीकाकरण आरंभ होने से ठीक पहले सोमवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में जहां पीएम मोदी सभी सीएम को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के आगे के रोड मैप और इसकी चुनौतियों के बारे में बताएंगे, वहीं कई मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग से पहले ही अपने सवालों की सूची तैयार कर ली है। इस मीटिंग से ठीक पहले रविवार को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टीकाकरण को मुफ्त करने का ऐलान कर इस मसले को और उलझा दिया। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में सबसे अधिक टीकाकरण के खर्च का मसला उठ सकता है। अधिकतर विपक्षी राज्य सभी जनता का टीकाकरण मुफ्त चाहते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार से खर्च उठाने को कह सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों को खासी परेशानी हुई, तो कुछ लोगों ने कोरोना लॉकडाउन को यादगार बनाने के लिए कई तरह के अलग अलग काम किए। बहुत से लोगों ने इस आपदा को अवसर के रूप में परिवर्तित किया है। कुछ ऐसा ही किया है राजस्थान के जालौर जिले में रहने वाले 2 छोटे बच्चों ने। 2 भाई बहनों ने लॉकडाउन में पूरी रामायण को अपने पेन से कॉपी में लिखा है।
रामायण के अलग अलग खंडों को उन्होंने 20 कॉपियों के लगभग 2100 पन्नों में लिखा है। ये बच्चे हैं तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले माधव जोशी और चौथी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बहन अर्चना जोशी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 10 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 11 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।